नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एजेंडा इंडिया का लेकर हाजिर हूं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ और शुरुआत इस वक्त हम करने जा रहे हैं गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने इस वक्त आ रही है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मार गिराया गया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में असद को ढेर कर दिया है। इंद्रापुरम इलाके में पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ जिसमें असद मारा गया। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें असद को गोली लगी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान असद की मौत हो गई। असद का एक और साथी और हत्याकांड का आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। अब पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया हुआ है ताकि बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी पकड़ा जा सके। 28 मई को हुआ था सूर्या चौहान पर हमला। 29 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या ने दम तोड़ दिया था और अब सूर्या को मारने वाला जो मुख्य आरोपी था असद, वो यहाँ पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो यहाँ पर इंद्रापुरम इलाके में पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। वो बाइक पर सवार था, उसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है और जब उसे रोकने की कोशिश की गई, चेकिंग करने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लगी और उसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो 72 घंटों में आरोपी असद का यहाँ पर एनकाउंटर हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी, सुनवाते हैं। पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंद्रापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंद्रापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद। तो यहाँ पर अब असद मार गिराया गया है। हमारे संवाददाता अनुष्का गर्ग एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची। आंखों देखा हाल आपको दिखा। 28 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद से असद फरार चल रहा था। लगातार उसको लेकर के कोम्बिंग ऑपरेशन की जा रही थी। पुलिस की तरफ से दबिश जो है वो बढ़ाया गया था ताकि उसको पकड़ा जा सके। इस वक्त हमारी मौजूदगी वसुंधरा के पास से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। आपको दिखा दें, यहाँ पर ओपन फायरिंग हुई थी। जब पुलिस ने असद को घेरा तब उसने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग शुरू की जिसमें असद को गोली लगी। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसी समय उसको वहां पर मृत घोषित किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से यहाँ चारों तरफ पुलिस ने घेरा बनाया है जहां पर फायरिंग जो है वो हुई थी। चारों तरफ आप देख सकते हैं खून के धब्बे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जा रही थी। 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद से असद के यहां होने की टिप जो है वो पुलिस को मिलती है। पुलिस ने उसके बाद लगातार वहां पर जाल बिछाया। असद यहां पर अपने दोस्तों से पैसे लेकर दोबारा भागने के फिराक में पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस को जैसे ही इंटेल मिला पुलिस ने वहां पर घेरा बनाया। खोड़ा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने मिलकर के यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब असद को पकड़ने की कोशिश की गई तब उसने वहां पर फायरिंग की। उसके पास उस वक्त जो हथियार था, जो पिस्टल था, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। उसकी गाड़ी बरामद की गई है इसी जगह से। ये वसुंधरा के पास का एक जंगल है जहां पर बहुत सुनसान जगह है ये, जहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इनकाउंटर जो है वो हुआ है। पुलिस की टीमें जो है लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही थी। काफी देर मुठभेड़ चलने के बाद जब फायरिंग शुरू हुई और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की उसमें दिलीप जो गाजियाबाद पुलिस है उनके कांस्टेबल भी घायल हुए। आपको दिखा दिए कच्चा रास्ता है पूरी तरीके से। यहाँ से आगे जाने के बाद एक सड़क मिलती है। ऐसे सुनसान सड़क पर जो असद है वो यहाँ पर पहुंचा था और भागने के फिराक में था। दोस्तों से पैसे लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन पुलिस ने क्योंकि उनके पास इंटेल था यहाँ पर घेरा बनाया। असद को पकड़ने की कोशिश की गई। बहुत समय तक लगातार मुठभेड़ चला जिसके बाद से असद को गोली लगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से असद जो है जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसको मृत घोषित किया। हालांकि जो परिवारजन है वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे घटना में 7 लोग वहां पर इन्वॉल्व थे तो 7 के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और बुलडोजर एक्शन की भी मांग कहीं ना कहीं करते हुए परिवार वाले दिख रहे हैं।
हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार जो बचे आरोपी हैं उनके लिए भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है, उनको पकड़ने की भी जो कोशिश है वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल आपको उस जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इनकाउंटर हुआ था। देर रात को पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची थी। उसके बाद से असद जब यहां पर पहुंचा तो असद को पकड़ने की कोशिश की गई, जिसमें फायरिंग शुरू हुई। असद के पास से पिस्टल बरामद किया गया और इस जगह पर आप देख सकते हैं जो पूरा जंगल है, यहाँ पर लगातार काफी देर मुठभेड़ चली, ओपन फायरिंग हुई। बुलेट्स के निशान हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर मार्क किया है। खून के धब्बे भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से उस बीच पुलिस और असद के बीच में जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ओपन फायरिंग हो रही थी। उसके बाद से आप देख सकते हैं 7 जगह पर इस तरीके के निशान बनाए गए हैं और असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो मात्र 17 साल सूर्या की उम्र थी जब उसे मार दिया गया। बकरीद का वो दिन था 28 मई को, जब असद कई साथियों के साथ सूर्या के घर पर आता है, उसे बाहर बुलाता है। क्योंकि ये दोस्त थे तो सूर्या को कोई भी शक नहीं हुआ और उसके बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया जाता है और अगले दिन 29 मई को सूर्या अस्पताल में दम तोड़ देता है। उसके बाद 30 तारीख को आरोपी असद की तलाश शुरू होती है और 31 यानी कि आज असद को अब यहाँ पर ढेर कर दिया गया एनकाउंटर में, जो सूर्या की हत्या का मुख्य आरोपी है। यहाँ पर अब सूर्या की मां जो है उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की है। असद के एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां के घर पहुंची एनडीटीवी की टीम और सूर्या की मां सरोज का ये कहना है कि बाकी के जो आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर हो, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर एक्शन चलाया जाए, बुलडोजर चले। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड में अब जो मुख्य आरोपी असद था उसका यहाँ पर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। इस समय मैं मृतक सूर्य की माता के साथ हूँ। सरोज जी हमारे साथ है। माता जी, आप कल से हमसे कह रही थी कि आपको खून के बदले खून चाहिए, इस कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं? हमें बाबा योगी और मोदी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया, पर अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। अभी 7 गुनहगार और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे मेरी जैसी को कुचड़ी किसी और माँ बहन की कोक ना बुझे, किसी का घर का दीपक ना बुझे, जैसे मेरे घर का दीपक उजाड़ दिया, ऐसे मोमडन या किसी गुंडा, ये गुंडा ही था एक तरीका का, जिसने मेरे बच्चे को बीच रोड पे चाकू से भोंक के सर उसको जान से मार दिया। इसलिए ऐसे को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मर जाना ही अच्छा है। कल से कह रही थी कि बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्या मुख्यमंत्री से मिलने की जो बात आ रही है सामने, क्या ये हो रहा है? होगा, जरूर होगा और उनसे भी मेरी मुलाकात होगी। फिलहाल आप पुलिस से क्या कहना चाहती हैं? क्या कुछ आपकी और मांगे हैं जो अभी पूरी होना बहुत ज़रूरी है? अभी 6 और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और 7 के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, आप पुलिस ने अपनी कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर कर रही है। आपके बेटे को फिलहाल कोई वापस नहीं ला सकता है, आपको सिर्फ इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ की आप मांग कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब आपके परिवार में कौन कौन बचे हैं, कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड है नहीं, मेरा बड़ा लड़का है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। मेरा छोटा बेटा था, यही एक मेरा जीने का सहारा था, मेरे बुढ़ापे की लाठी थी। इस असद नाम के लड़के ने मेरा वो भी दीपक बुझा दिया। सर, तो उस मां की हालत हम समझ सकते हैं। हमारे संवाददाता शुभांग सिंह ठाकुर सूर्या के घर के पास ही मौजूद हैं। शुभांग, यहाँ पर समझना चाहेंगे, अब जब असद का एनकाउंटर हो गया है, क्या कुछ कहना है परिवार का? लेकिन अभी भी बाकी के आरोपी जो हैं उन्हें पकड़ा जाना बाकी भी है। बिल्कुल रहती, देखिए अब लगातार जो मांग है परिवार की वो ये है कि जो मुख्य आरोपी असद है उसका तो यहाँ पर एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन जो अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। सब जैसे सुबह असद के साथ जो बाइक पर बैठा हुआ दूसरा एक आरोपी था जो कि वहाँ से फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर जल्द से जल्द हो। अन्य जो आरोपी वीडियो में देखे जा सकते हैं जो मृतक सूर्य को घेर करके खड़े थे और पकड़ करके एक गली से दूसरे कोने तक ले गए और उसके बाद उस पर धारदार हथियार से कई वार किए, उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। लेकिन जो परिवार का कहना है वो ये भी है, जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सुनील शर्मा वो यहाँ पहुँचे, उनसे परिवार की यहाँ पर बात हुई, तो उसके बाद जब एनडीटीवी की टीम ने मृतक की माता से बात की, उन्होंने बोला कि मुझे पूरा आश्वासन है कि मेरी सारी ही मांगें अब यहाँ पर पूरी की जाएंगी। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि
मेरी मंत्री जी से बात हो गई है। मंत्री जी ने भी यहाँ पर साफ कहा है कि जो जितने भी अभी बच्चे कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ जो आर्थिक मदद है वो परिवार की जाएगी, क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य बचा नहीं है, तो ऐसे में उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बुलडोज़र कार्रवाई है वो मुख्य आरोपी के घर पर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो किराए के मकान पे रहता था, वो मकान किसी और का है। वो एक बड़ी बिल्डिंग है जहाँ से हमने कल तस्वीरें दिखाई थी। एक तस्वीर अगर मैं आपको अभी के दिखाऊं तो देखिए, कल दिन भर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही थी। अभी भी यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू संगठन के लोग हो, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए लोग हो। पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पूरे इलाके में आज भी की गई है ताकि सुरक्षा के जो कड़े इंतज़ाम हैं, बंदोबस्त है, वो यहाँ बने रहे और कहीं ना कहीं जो शांति का माहौल है उसे कोई यहाँ पर भंग ना कर सके। साथ ही साथ परिवार को भी सुरक्षा यहाँ पर दी जा रही है, जो कि देखा जा सकता है कि लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। तमाम आला अधिकारी पुलिसकर्मियों के, चाहे एसीपी डीसीपी हो, वो सब भी यहाँ पर मौजूद है। अब लगातार जो इस मामले में लेकर के एक मुख्य मांग है वो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग है, जिसके लिए पुलिस ने अपनी कई टीमों का गठन यहाँ पर किया है। जो आरोपी फिलहाल फरार है, जिन्हें चिन्हित करना भी बाकी है, उनकी अब यहाँ पर तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। जी बने रहिए शुभांग, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, लेकिन शुभांग तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ की सूर्या के घर के आसपास किस तरह की स्थिति अभी है। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है ताकि किसी और तरह का तनाव यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है जो आसपास रहते हैं, जो वहाँ पर पहुंचे हुए थे जब असद का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। पुलिस की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, न्यायपूर्ण उनका धन्यवाद करता हूँ, पुलिस का, प्रशासन का और मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। अगर मीडिया इसे नेशनल चैनलों पर ना चलाती और तो ये आवाज़ बाबा योगी तक नहीं पहुंचती और प्रशासन इतनी बड़ी हरकत में नहीं आता। ये बहुत ही न्यायपूर्ण हुआ है और इनके साथ इसी तरीके से होना चाहिए ताकि ये किसी और माँ को ना रुला सके, किसी और बहन की राखी को ना। देखिए, यहाँ पर कल से हिंदू संगठन से भी बहुत से लोग जुड़े हुए थे, वो भी फिलहाल यहाँ पहुँचे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम यति महादेवानंद गिरी है, महामंडलेश्वर सिंह का शिष्य हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो मदरसों की है। वो लड़का जो है कहीं स्कूल से पढ़ के नहीं आया था, वो मदरसे में पढ़ के आया था, जिसमें ये बताया गया था कि कुर्बानी देनी है। पुलिस की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई बहुत मतलब मुझे लगता है सही हुई है, मगर इसमें मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान है और आपके जो चैनल हैं, आपके चैनलों के माध्यम से जो आवाज़ ऊपर पहुंची है। वरना तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हो जाती हैं मगर वो दब जाती हैं, मगर मीडिया का जो सहयोग मिला इस वजह से ये चीज़ें बढ़ पाई हैं। और भी एक यहाँ पर लोग हैं हिंदू संगठन से, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब, और इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम दक्ष चौधरी है, गोरखशल से हूँ। और कहीं ना कहीं एक हमारा इंसाफ मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरा भरोसा है हमें महाराज जी पे कि जो और भी जो 6 आरोपी हैं उनके साथ भी यही काम होगा जो इसके अरशद के साथ हुआ है। और इसमें धन्यवाद है भाई पुलिस प्रशासन का भी, गाजियाबाद का भी, उत्तर प्रदेश प्रशासन का भी, कि उन्होंने सही कार्रवाई करी और एक माँ के जो आंसू थे कहीं ना कहीं आज वो संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से। देखिए रीति, यहाँ पर तमाम लोग जो कल से भी मौजूद रहे हैं, चाहे वो हिंदू संगठन से हो, चाहे परिवार के लोग हो, अब सबकी ये मांग है कि जितने अन्य आरोपी बचे हैं उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई हो। साथ ही साथ जितने भी आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो। और साफ तौर पर यहाँ पर हमने मां से जब पूछा कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगी, तो उनका कहना है कि वो बिल्कुल मिलेंगी और उनसे भी यही मांगे वापस रखेंगी। शुभांग, यहाँ पर आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि असद की पृष्ठभूमि को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी पहले से रही है? बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर के जब पुलिस से बात की गई है, पुलिस ने कहा है कि उसका कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड इस मामले में नहीं रहा है। ये पहली बार है जब उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके लिए कार्रवाई हुई थी। इससे पहले लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन लोगों से हमने ज़रूर बात करी, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर लगातार दिखाते रहना चाहूँगा। यहाँ पर सुबह से जो तमाम हिंदू राष्ट्र के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों से लगातार परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात इस पूरे मामले की असद को लेकर के है, देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस का ये कहना है कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो कोई ना रहा, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका जो था वो नहीं रहा है, लेकिन ये पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन कल जब उसके घर के आसपास से हमने रिपोर्ट दर्ज की थी तो लोगों से बात होने पर पता चला था कि वो कई लोगों से इस तरीके से बात करता था, कई लोगों से रोज़ाना लड़ाई झगड़े करता था।
हालांकि कभी पुलिस का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ था। तस्वीर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरीके के यहाँ पर आपको लोग यहाँ पर भी दिखाई देंगे। लोगों की भीड़ यहाँ पर लगातार बनी हुई है। कुछ लोगों से हम बात करने के लिए यहाँ पर प्रयास ज़रूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद ठाकुर। आनंद जी, आप इस यहीं के निवासी हैं? आप सूर्य को जानते थे? हाँ, असद को? अच्छा दल का था वो बंदा। अच्छा, वो साथ में रहता था। आज पुलिस ने कार्रवाई तो करी है, जो असद है उसके खिलाफ। लेकिन बॉडी क्यों नहीं दिखा रही है पुलिस? बॉडी दिखाए, उसकी फोटो वीडियो दिखाए, तब हम मानेंगे कि हाँ इनकाउंटर हुआ है। अगर प्रशासन नहीं दिखाता है बॉडी वगैरह उस बंदे की, तो फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे? हम भी उपद्रव करेंगे, वैन जो बदला लेंगे। ऐसा ठीक है, आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। देखिए, लोगों में थोड़ा गुस्सा यहाँ पर अभी भी बना ज़रूर है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जो कार्रवाई पुलिस ने की है, कहीं ना कहीं जो परिवार है मृतक सूर्य का, उनका कहना है कि हमें पूरा भरोसा है कि हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि जितने भी अन्य आरोपी अभी इस मामले में गिरफ्तार होने बाकी है, उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे और उनके खिलाफ भी यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल शुभांग, यहाँ पर मंत्री सुनील शर्मा जिस तरह से आप बता रहे हैं वो भी मिलने पहुंचे, यानी कि अब परिवार को कहीं ना कहीं ये विश्वास हो चला है कि आगे भी इस मामले में सरकार उनका साथ देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले मंत्री सुनील शर्मा यहाँ पहुँचे थे, परिवार से उन्होंने बात की और परिवार को पूरा आश्वासित किया है कि जिस तरीके की वो मांग रहे हैं, कार्रवाई की मांग रहे हैं, वो भी की जाएगी। सिर्फ जो एक बुलडोजर कार्रवाई है वो यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो मकान खुद मृतक वो खुद आरोपी का नहीं था, आरोपित का नहीं था, वो किराए का मकान है। वहाँ पर और भी अन्य मकान है, तो जो मासूम लोग हैं उनके मकान वहाँ पर नहीं तोड़े जाने चाहिए। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जितने भी अन्य लोग हैं, सबका ये कहना है कि सख्त कार्रवाई यहाँ पर साफ होनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी का शव है वो भी यहाँ पर दिखाया जाए। लेकिन तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगातार नारेबाजी यहाँ पर होती आई है। अब विश्व हिंदू परिषद से भी यहाँ पर कुछ लोग 11:30 बजे के आसपास पहुँचने वाले हैं, वो भी परिवार से आके यहाँ पर मुलाकात करेंगे। तो ये जो पूरा सिलसिला है परिवार से मिलने का, ये बीते दिन से यहाँ पर लगातार चलता आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो मुख्य मांगे हैं वो इस बात की है कि आर्थिक सहायता उन्हें दी जाए। इस बात के लिए भी जो सरकार है वो मान चुकी है। कल ही जब शव को अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाया जा रहा था, उससे पहले ये बात पुलिस और मृतक के परिवार के बीच हो गई थी और उन्हें इस बात की पूरा आश्वासन उनको दिया गया है कि उनकी सारी ये जो मांगे हैं ये पूरी की जाएगी और सख्त कार्रवाई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी की जाएगी। जी बिल्कुल शिवांग, तो आपके पीछे हम भीड़ भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा वहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों के भीतर अभी भी नाराजगी है कि बाकी के आरोपी कहाँ हैं। कुछ लोग हम देख पा रहे हैं कि ये भी कहते नजर आ रहे हैं